बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे परम प्यारे सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी हर पल हम गुरुमुख प्रेमियों की संभाल करते हुए केवल भक्ति दृढ़ कराने के लिए एक ही लक्ष्य है हमारा, संसार में आने का एक ही मिशन है कि हम भक्ति कर पाए। तो श्री गुरु महाराज जी हर पल कोई ना कोई जो रचना रचाते हैं उसका मकसद यही होता है कि हमारा मन, हमारी चित्त वृत्तियां भक्ति में लगे, संसार से हट जाए, संसार से हमारा ख्याल हट जाए, चित्त वृत्तियां हट जाए। इसी तरह लीला करते हुए कि हमको संसार की भी याद ना आए, परिवार की भी याद ना आए, कि हम जब दर्शन करने जाते हैं इतने वहां दरबार में पहुंचते ही हम देखते हैं कि श्री कार का हॉर्न बजता है तो बरबस दिल खिंचा जाता है। श्री आरती में पहुंचते हैं, बैठे होते हैं तो वहां भी जब श्री कार आती है तो पहले बाहर दूर से ही हॉर्न बजता है। वो जो लम्हे होते हैं कहीं ना कहीं हमारी सुरती के अंदर वही सब कुछ रम जाता है। श्री गुरु महाराज जी की कार का हॉर्न बज गया, श्री गुरु महाराज जी की कार आ गई, श्री गुरु महाराज जी मंदिर जी में कृपा कर रहे हैं, अब दर्शन खुलने वाले हैं, अब दर्शनों में भागना है, वहाँ जाना है, अपने बैठने का स्थान सुरक्षित करना है। कितने ही तरह से अपने विचार भक्तिमय हो जाते हैं। संसार में ना रमना, संसार में रहते हुए संसार में रम कर ना रहना ही तो भक्ति कहलाती है। और ये जो रचनाएं श्री गुरु महाराज ने रचाई हैं, श्री अनंतपुर दरबार की रचना, प्रयाग धाम दरबार की रचना, इतने बाग बगीचे, सुंदर सुंदर सड़कें, इतनी चहल पहल, इतनी हरियालियां, जो बरबस ही हमारा मन मोह लेते हैं।
ये रचनाएं हमारा मन मोह लेते हैं। हम सोच भी नहीं सकते एक भक्ति के लिए इतनी रचना रचाई हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने, और थोड़ी थोड़ी व्यवस्था से हमारा मन धीरे धीरे संसार से उपराम होने लगता है। और सीधे सीधे अगर हम भक्ति करना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है। और जो परमहंसों ने हमारे लिए सोचा है, सोच रहे हैं, आप अंतर्यामी हैं, इंसान के दिल की बात समझते हुए उन्होंने रचना रचाई है कि वहाँ सेवा का दरबार खोल दिया है। थोड़ी या ज़्यादा सेवा करके अपने मन को काबू में किया जा सकता है, दर्शन करते हुए अपने मन को काबू किया जा सकता है, लंगर खाते हुए भी मन को काबू किया जा सकता है। तो ये सारी रचनाएं हमारे लिए ही है। हमारी चित्तवृत्तियां जमी रहे, और जब दर्शन खुलते हैं तो थोड़ी देर में ही क्या से क्या हम देख कर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ख्याल ही नहीं होता कि हमारा कोई घर भी है, हमारे कोई मिलने वाले भी हैं, यहाँ तक कि वहाँ हमारे साथ भी कोई होते हैं तो उनका भी हम ख्याल भुला देते हैं, अपने आप की सुध भुला देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले दर्शन खुले हुए थे शाम को, श्री हजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी सिंहासन पर विराजमान थे। जब संगतें मत्था टेकने लगी तो एक भक्तानी श्री गुरु महाराज जी को डमरू भेंटा करने लगी। भेंटा किया, श्री गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों द्वारा वो डमरू बजाया और फिर वो डमरू से वापस दे दिया और आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद 5-6 भक्तानियां जब माथा टेकने आई तो बड़ी तेजी से भजन बोलने लगी। उनके साथ एक लड़का भी माथा टेकने आया था। उसने दोहा बोला कि स्वामी जी इसी तरह हमें बुलाते रहो, मुलाकात कराते रहो। श्री गुरु महाराज जी सुनकर खूब मुस्कुराए। श्री गुरु महाराज ने बड़ी देर तक निज कर कमलों को उठाकर आशीर्वाद दिया। ऐसे ही 2 भक्तानियां 2 मिट्टी की गुल्लक लेकर आई। महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी भक्तानियां 2 गुल्लक लेकर आई हैं। पहले तो महात्मा जी ने वो गुल्लक रख दी, फिर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि महात्मा जी गुल्लक को तोड़ो। महात्मा जी ने एक गुल्लक तोड़ी तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सेवा दिखाओ। महात्मा जी ने वो सेवा श्री गुरु महाराज जी के आगे करी तो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा करते हुए फरमाया कि भक्तानियों को दिखाओ। भक्तानियां देखती रही और फिर भक्तानियों ने जयकारे बुलाए। श्री गुरु महाराज ने महात्मा जी को दूसरी गुल्लक भी तोड़ने के लिए फरमाया। जब महात्मा जी ने दूसरी गुल्लक तोड़ी तो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया, गुल्लक ऊपर करो। महात्मा जी ने पहले की तरह दूसरी गुल्लक भी उन भक्तानियों को दिखाई। कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी जब कोई गुल्लक लेकर आता था तो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी
महात्मा जी को फरमाते थे कि महात्मा जी गुल्लक तोड़ कर दिखाओ कितनी सेवा है। आज वही नज़ारा याद आ गया। जिन्होंने वो नज़ारा देखा है तो आज वो नज़ारा देखकर जो कि छठी पातशाही गुरु महाराज जी की हुजूरी में हो रहा है, तो ये देखकर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद ताज़ा हो आई। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ये सब करवाते थे। फिर श्री गुरु महाराज जी ने उन भक्तानियों को आशीर्वाद दिया। संगत आती रही, मत्था टेकती रही। एक प्रेमी ने प्लास्टिक के बहुत सारे स्टूल भेंटा किए, स्टूल बैठने वाले। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक स्टूल निज कर कमलों में पकड़ा और फिर महात्मा जी को देते हुए फरमाया कि ये एक स्टूल उन्हें वापस दे दो। फिर उस प्रेमी को प्रसाद दिया गया, साथ में स्टूल भी दिया। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी को खूब खूब आशीर्वाद दिया। आज एक भगत जी सहतूत से भरा टोकरा लेकर आए। श्री गुरु महाराज जी ने सहतूत का भोग लगाया और फिर फरमाया कि ये टोकरा अंदर भेज दो। श्री गुरु महाराज ने भगत जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। जब सब ने माथा टेक लिया तो श्री गुरु महाराज ने महात्मा जी को इशारा किया और फिर महात्मा जी ने माइक हाथों में पकड़ा और कहा, सब प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, सुंदर श्री दर्शन कर लिए हैं और प्रसाद भी सबको मिल गया है। अब आरती हाल में चलकर श्री आरती का लाभ उठाएं। उसके बाद सब श्री गुरु महाराज जी उसके बाद उठ खड़े हुए। नाचने वाला भजन भी शुरू हुआ। सारे प्रेमी ताली बजाने लगे तो सबको मना कर दिया कोई ताली ना बजाए। इशारा हुआ, फिर सारी संगत उठ खड़ी हो गई। गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। तो देखने में तो ये बहुत थोड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन इन सब शब्दों की जो महानता है वो बहुत बड़ी है, उसका विस्तार बहुत बड़ा है। कभी तो आप इशारा करते हैं कि खड़े होकर नाचो, कभी नाचते हुओं को बिठा देते हैं, कभी तालियां बजवाते हैं, कभी तालियां बजती रुकवा देते हैं। कब किस वक़्त कौन से कर्म करने में हमारा हित है अहित है आप भली भांति जानते हैं और अपनी मौज से हमारा हर पल भला करते हैं। हमारी बुद्धि समझने में देर कर सकती है, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी हर वक्त ख्याल रखते हैं। एक बार पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने, बहुत पुरानी बात है, मुरादाबाद में कृपा फरमाई। तो कुछ प्रेमियों ने श्री चरण कमलों में विनंती की कि श्री गुरु महाराज जी आज मंसूरी कृपा फरमाएं। मुरादाबाद में बहुत गर्मी है और जब का ये नज़ारा था वो उस दिन 9 मार्च का दिन था। तब ये विनती गुरुमुखों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में की कि स्वामी जी आज तो मंसूरी कृपा करो।
मुरादाबाद में बहुत गर्मी है, क्योंकि तापमान 35 के आसपास था। तब हमारे भगवान जी ने फरमाया, हम मंसूरी नहीं जाएंगे, पर यह है कि आज मुरादाबाद को ही मंसूरी बना देंगे। कितनी असीम कृपा की गुरु महाराज जी ने कि दिन जैसे जैसे व्यतीत होता गया, मौसम बदलने लगा और चारों ओर बादल छा गए और देखते देखते ठंडा मौसम हो गया। और उसी दिन 8 बजे रात को इतनी ठंड पड़ी कि आश्रम में रहने वालों ने उसी मुरादाबाद में, जहां 35 डिग्री तापमान था, जिनको गर्मी लग रही थी, वही आश्रम में रहने वाले ठंड से बचने के लिए अंगीठियां जला रहे थे और बोलो लीलाधारी भगवान की जय बुला रहे थे। कितनी लीलाएं करते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमें खुशियां प्रदान करने के लिए, खुशियों से मालामाल करने के लिए, हमारी चित्त वृत्तियों को अपने चरणों में जोड़ने के लिए कैसे कैसे कौतुक हमें दिखाते हैं। कितने नज़ारे, मन लुभावन नज़ारे दिखाते हैं कि हमारा मन जो है अटल सुख शांति को प्राप्त किए हुए हर पल हर घड़ी भजन भक्ति में अग्रसर होता चला जा रहा है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो हमारे श्री गुरु महाराज जी की तरह हमारा मित्र बनकर, सखा बनकर सुकून और सुख प्रदान कर सके। कहीं भी कोई नहीं, दूर दूर तक अगर नजर दौड़ाई जाए तो ये मुमकिन नहीं कि ऐसा कोई हितैषी हमें मिल सके। केवल हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ही ऐसा करने में सक्षम हैं। हर वक्त हमारे संग साथ रहकर हमारी हर पल की जो यात्रा है, सफर है इस संसार का, भवसागर का, इसको आसान करने में लगे हुए हैं और हमें अपने साथ लेकर चल रहे हैं और अपने चरणों की छत्र छाया देकर
हर वक़्त हमें निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।